हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एमएस क्लासेस में। तो पिछली कुछ क्लासों में बेसिक गणित का जो भी पार्ट था वो अपन ने कवर कर लिया है। जैसे कि एचसीएफ एलसीएम हो गया, जैसे कि संख्याएं हो गई, जैसे कि अपना बोर्ड मास रूल हो गए, जैसे कुछ सर्व समीकरणाएं थी। और आज अपन करने जा रहे हैं कक्षा 10 का अध्याय 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं और प्रश्नावली 1.1 के जो अपन क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को ये जानना है कि वास्तविक संख्या होती क्या है। जैसे कि मैंने जब पहला वीडियो अपलोड किया था, जो पहली क्लास थी अपनी, उसमें अब मैंने अच्छे से संख्याएं और उनके एग्जाम्पल, क्या संख्या होती उनको एग्जाम्पल शायद मैंने आपको अच्छे से करा दिए हैं। तो जिसने भी वो वीडियो जाके नहीं देखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट जैसे ही आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो बेसिक मैथ्स के नाम से जो प्लेलिस्ट होगी, आप उसमें जाके वो बेसिक मैथ के जो भी वीडियो हैं आप सबसे पहले जाके उन वीडियो को देख लें। ठीक है, तो सब मैंने अच्छी संख्याएं पढ़ा दी हैं। फिर भी आपको जब आपका अध्ययन, मैंने आपसे बोला था कि जो भी अपन और इनको अच्छे से अपन जैसे जैसे आगे जो सवाल आएंगे क्वेश्चन के माध्यम से भी इनको अपन समझेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं इतना ही बताऊंगा क्योंकि मैंने उस वीडियो में अच्छे से सब कुछ कवर कराया है। और दूसरे नंबर पाएंगी अपरिमेय संख्या, जिन्हें अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि करनी 2/7, ये कुछ एग्जाम्पल हो गया। इसमें अपन देखेंगे 2/7, इसमें देखेंगे 25/16, रूट के अंदर ये सभी क्या है, ये सभी परिमेय संख्या, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब परिमेय तो अब अपन को देखनी है वास्तविक संख्या। अपन को परिमेय अपरिमेय से मतलब नहीं है, लेकिन इसमें अभी मैं जिक्र करूंगा कि परिमेय अपरिमेय, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या परिमेय है और क्या अपरिमेय है। तो वास्तविक संख्या लिखेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय। नोट करेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को, जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जो परिवार होता है, उस परिवार को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। नोट करेंगे, मैं बोल दे रहा हूं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसमें दोनों प्रकार की संख्या शामिल होगी, उनके परिवार को अपन क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, और एक बात और, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस पर अब से अपन बेसिक मैथ अपनी हो गई है। अब अपन इसके बाद छठवीं से लेकर 10वीं तक का जो गणित और विज्ञान है, वो टॉपिक वाइज पूरा हल चैप्टर वाइज आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तो जुड़ जाइए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, और मैं क्या करूँगा कि जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो सिर्फ मैं क्वेश्चन क्रमांक, यहाँ पर मैं बुक नहीं लूँगा, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नोट नहीं करूँगा, सिर्फ क्वेश्चन क्रमांक, जो क्वेश्चन क्रमांक होगा वो बस लिखूँगा। यहाँ पर मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, सिर्फ मैं क्वेश्चन क्रमांक लिखूँगा। क्वेश्चन आपको अपनी बुक में से देखना है। यहाँ क्वेश्चन क्रमांक लिखूँगा, तो एक प्रश्न नंबर 1 का एक प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 का पहला प्रश्न है जिसे अपन हल करेंगे। अपन ने एचसीएफ
और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम भी अपन पहली वाली कक्षाओं में कर चुके हैं, पहली वाली क्लास में। ये पार्ट 1 और पार्ट 2, इसके 2 पार्ट किए थे मैंने। एचसीएफ और एलसीएम के 2 वीडियो पहले से आप डल चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें अपन ने गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम सीखा था। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई प्रॉपर एक विधि के लिए ना बोला जाए, तब आप एचसीएफ और एलसीएम इसी विधि से निकालेंगे, क्योंकि ये सबसे आसान विधि है। ठीक है, लेकिन अपन कक्षा 10 का जो प्रश्न क्रमांक 1 है, और प्रश्नावली 1 में इसमें एक थ्योरम है जिसका नाम है, इस थ्योरम का नाम है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम। ठीक है, ये इस विधि का नाम है। इस विधि से अपन को, इनने बोला है कि इस विधि के माध्यम से अपन को एचसीएफ ज्ञात करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई विधि ना दी जाए तो आप गुणनखंड विधि से करेंगे, लेकिन इसमें इनने बोला है कि जो एचसीएफ अपन को ज्ञात करना है वो इस विधि से ज्ञात करना है। तो देखेंगे अपन इस विधि के बारे में। इसको मैं साफ कर देता हूं पहले। तो क्या है विधि? प्रश्न नंबर 1 है 135 और 225। 135 और 225 का अपन को एचसीएफ निकालना है। और जो ये विधि है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि है, इससे केवल अपन एचसीएफ ही ज्ञात कर सकते हैं, और इससे अपन एलसीएम नहीं निकाल सकते। और ये केवल 2 संख्या, जब आपके पास 2 संख्याएं होंगी तभी ये विधि काम करेगी। बाकी यहाँ 3 संख्याएं होंगी, यहाँ अपन बात करें एलसीएम की या फिर 3 की, तो इन दोनों मामलों में ये विधि क्या हो जाएगी? फेल। ये सिर्फ 2 संख्या और एचसीएफ के लिए ही ये विधि है। अब देखेंगे अपन को इसमें कुछ नहीं करना है, अपन पहले देखेंगे कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो 225 इनमें से बड़ा है, तो 225 को यहां लिखेंगे। अब बराबर, अब यहां लिखना है 135, जो छोटी संख्या उसको यहां लिखेंगे। अब देखेंगे कि इसमें कितने से गुणा की जाए कि इसके बराबर हो जाए या फिर इससे कम हो जाए। तो अपन देखेंगे कि 35 का अगर 2 में गुणा करें तो 270 आएगा। 135 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 270। वो इससे बहुत ज्यादा है, तो अपन यहाँ पर गुणे 1 करेंगे। 135 एकम 135। अब देखेंगे अपन कि शेषफल कितना बच रहा है। तो जब अपन 225 में से 135 माइनस करेंगे, ये रहेगा 0, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ बचेगा 9 और ये हो जाएगा 0। तो कुछ नहीं करना है, जितना शेषफल है प्लस करके यहाँ शेषफल लिख देना है। तो कितना शेषफल बचा? 90 शेषफल बचा। कितना शेषफल बचा? 90 शेषफल बचा। वो प्लस करके अपन कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। फिर जिससे अपन ने भाग दिया था उसको यहाँ लिखेंगे। 135 अपन कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। अब जो शेषफल बचा था उसको अपन लिखेंगे यहाँ पर, और देखेंगे कि अब कितनी बार गुणा करना है और कितनी बार इसमें भाग जा रहा है। तो अब भी अपन देखेंगे कि 190 दूनी 180 होता है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कितने से? 1 से गुणा। और जब अपन 135 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 45 शेषफल आएगा। तो प्लस करके शेषफल लिखना है। प्लस करके क्या लिखना है? शेषफल लिखना है। अब फिर से रिपीट करेंगे।
जो इससे भाग दिया था उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। फिर जो शेषफल बचा था उसको यहाँ लिखेंगे। अब देखेंगे 45 एकम 45, 45 दूनी 90 और शेषफल निकल के कितना आ गया, शेषफल निकल के आ गया 0। शेषफल कितना आ गया, शेषफल निकल के आ गया 0। तो जब शेषफल 0 आ जाए, ठीक है, लिखेंगे जब शेषफल शून्य, जब शेषफल कितना शून्य आ जाए, ठीक है, तब अपन को जब शेषफल कितना आ जाए, शून्य आ जाए, तो जिससे अपन ने भाग दिया है वही संख्या क्या होगी, एचसीएफ होगी। ठीक है, शून्य आ जाए तो भाग देने वाली संख्या एचसीएफ होगी। ये आप ध्यान करने के लिए आप लिख सकते हैं कि जब शेषफल शून्य आ जाए तो भाग देने वाली संख्या एचसीएफ होगी। ठीक है, तो अपना एचसीएफ निकल के कितना आ गया, अपना एचसीएफ निकल के आ गया 45। अपना एचसीएफ निकल के कितना आ गया, अपना एचसीएफ निकल के आ गया 45। नोट करेंगे। प्रश्न 1 का सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर 2 क्या है, 196 और 196 और 38,220, ये अपना सवाल है। 38,220 और 196 का अपन को एचसीएफ ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, अपन वही करेंगे। 3800 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, बहुत बड़ी संख्या है, 196 यहाँ लिखेंगे। अब अपन देखेंगे कि इसमें कितने से गुणा किया जाए कि अपन इसके पास पहुंच जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मान के चलिए अपन इसमें 100 से गुणा करेंगे। जब अपन इसमें 100 से गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 19,600। 19,600, और जब इसमें अपन मान के चलिए यहाँ 200 कर दें, ठीक है, इसका लगभग आधा है, तो इसमें अपन 200 से देखेंगे। 200 यहाँ हो जाएगा, 2 छक्के 12, यहाँ हो जाएगा 2 इनाम 18, 19 की 9, हाथ में 1 और 2 1 कम 2 और 1 3। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कितना हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा, 39,200। तो अब अपन को कुछ नहीं करना है, अपन यहाँ करेंगे 100, अपन यहाँ 195 करके देखते हैं। 195 का करके देखेंगे। 6 पंचे 30, हाथ में 6 इनाम 54, 55, 56, 57, 57 की 7, हाथ में आई 5, 6 एकम 6 और 5 11। ठीक है, अब फिर 9 का 9 पौना 45, 45 आ गया, वहाँ से लाई 4, 9 इनाम 81, 81 और 4 81 4 85, 85 का 5, हाथ में आए 8, 9 एकम 9, 9 और 8 17, 9 और 8 17। अब देखेंगे 1 से 5 9 1 0, 7 और 5 12, 12 की 2, हाथ में आई 5 5 10 और 1 11 और 1 12, 12 की 2, हाथ में आई 1 9 7 16, 16 और 1 17, 17 और 1 18, 18 की 8, 18 की 8, हाथ में 1 1 2 3, 195। शेषफल कितना आया, निकल के 0। तो मैंने बताया था कि जब शेषफल 0 आ जाए
तो जिससे भाग देते हैं वो संख्या क्या हो जाती है, HCF। तो इसका HCF निकल के कितना आ गया, इसका HCF निकल के आएगा 196। तो दोस्तों आपने देखा कि सवाल कितना बड़ा था और एक लाइन में हल हो गया। तो सवाल देख के घबराना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है सवाल को देख के कि कितना बड़ा सवाल है, कितनी बड़ी संख्या है। देखो इतनी बड़ी संख्या को अपन ने एक लाइन में ही हल कर लिया। पिछली वाली संख्या कितनी छोटी थी, 225 135, उसको 4 लाइन में हल किया था अपन ने, इसको अपन ने एक ही लाइन में हल कर दिया है। अब सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 667 और 255। अब कितना है, 667 और 255। अपन को इसका HCF निकालना है, तो वही विधि है। यहाँ 867 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ बराबर लगाएंगे, 255 को यहाँ लिखेंगे, देखेंगे लगभग 3 बार। तो 255 इंटू 3, 5 के 15 की 5 हाथ में, 5 15 16 हाथ में आए 1, 3 दूनी 6 और 1 7। जो अपन 3 बार अपन 3 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे 255 को, तो कितना निकल के आएगा 765। तो जब अपन 1867 में से 765 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 102। तो 102 क्या निकल के आ गया दोस्तों, 102 निकल के आ गया शेषफल। 102 निकल के क्या आ गया, शेषफल। अब 255 को लिखेंगे यहाँ पर, 102 को लिखेंगे यहाँ पर, लगभग 2 बार अपन भाग देंगे। तो 102 की दुनिया तो आती है दोस्तों, 100 दूनी 200, 2 दूनी 4, तो कितना निकल के आ गया 204। जब 255 में से माइनस करेंगे तो निकल के कितना आएगा, कितना निकल के आएगा 51, 51 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 51। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इस 102 को लिखेंगे यहाँ और 51 को लिखेंगे यहाँ, और जब इसमें इंटू 2 करेंगे तो शेषफल निकल के कितना आएगा 0। तो अपना आंसर क्या आ गया दोस्तों, HCF निकल के आ गया 51। यही अपना क्या है, यही अपना आंसर है।